इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर पढ़ा था। आज फिर हम लोग नया चैप्टर वर्ड अरेंजमेंट पढ़ेंगे। वर्ड अरेंजमेंट यानी शब्दों का व्यवस्थीकरण, यानी शब्द को इसमें सजा देना है, शब्दों को व्यवस्थित कर देना है। अब प्रश्न के अनुसार हम लोगों को चलना है। जैसे कि टाइप 1 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। यानी डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में अगर हम ये पाँचों वर्ड जैसे 1 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, अगर ये पाँचों वर्ड को देखेंगे तो पहले कौन आएगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर कौन आएगा, चौथे नंबर पर कौन आएगा, पाँचवें नंबर पर कौन आएगा, यही हमें ज्ञात करना रहता है। लेकिन आपको एग्जाम में आएगा तो निर्देश दिया रहेगा, या तो तीसरा निकालना रहता है, चौथा निकालना रहता है, या पहला निकालना रहता है। जो भी दिया रहेगा उसके अनुसार हमें सॉल्व करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो हम ध्यान देंगे 1 नंबर प्रश्न में जैसे देख रहे हैं कि सारे के पहला लेटर जो दिया गया है ई है। यानी यदि हम किसी वर्ड के पहला लेटर पर हैं तो सारे में पहले लेटर को देखेंगे, यानी सारे में पहला लेटर ई मिला, तो सारे में पहला लेटर ई मिला तो यहाँ से हम नहीं बता सकते हैं कि पहले जो है कौन सा लेटर आएगा। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 नंबर पर देखेंगे तो 2 नंबर में सारे पर आपको ए दिखाई दे रहा है, सारे में 2 नंबर पर ए है, तो ई ए सारे में मिला। तो ई ए में अब पहले कौन आएगा ये पता नहीं है। फिर आगे हम बढ़ेंगे 3 नंबर लेटर को देखेंगे, सारे का 3 नंबर लेटर देखेंगे। जैसे आपको आ गया जी, आर, जी, सी और आर। जब आपको अलग अलग लेटर मिले, जब आपको अलग अलग लेटर मिलेगा तो उसमें अब चेक करना, इसमें 3 तरह का लेटर आया। जैसे 3 तरह का लेटर आपको आ गया जी, आर, सी, तब आपको देखना है कि जी, आर और सी में ए बी सी डी में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन सा लेटर आएगा। तो जी, आर और सी में ए बी सी डी में पहले क्या आएगा, सी। अब देखेंगे सी वाला, यानी सी वाला जो आपका आ गया 1 नंबर पर हो गया। फिर आगे देखेंगे जी और आर में, तो जी और आर में आपको 2 लेटर है, जी दुगो है, आर दुगो है। तो पहले हमें चेक करना है जी वाले को, तो जी को चेक करेंगे तो जी कॉमन, यानी जी जी जब कॉमन आ गया तो फिर हम 4 नंबर लेटर को देखेंगे यही जी में ही, तो एल और ई। तो एल में या ई में ए बी सी डी में पहले कौन आएगा, ई आएगा। यानी एल में और ई में ए बी सी डी में पहले आएगा ई, ई जो होगा 2 नंबर पर होगा। अब ई के बाद एल बचा, एल जो होगा आपको 3 नंबर पर होगा, यानी हमें तीसरा ही निकालना है। तो तीसरा निकालना है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर आपका हो गया 1, तीसरा निकल गया। यानी इसमें जो भी क्वेश्चन मिलता है तो हमें सबसे पहले पहला लेटर को देखना रहता है। पहला लेटर, यदि हम किसी वर्ड के पहले लेटर पर रहेंगे सारे में पहला देखेंगे जब तक, फिर आपको दूसरा लेटर को देखना होगा, फिर तीसरा लेटर को देखना होगा जब तक ऑन कॉमन मिले, यानी अलग अलग लेटर ना आए। जब सेम लेटर मिलते रहेगा तो हम नहीं बता सकते हैं कि पहले जो है कौन सा आएगा। वैसे ही हम देख रहे हैं, अब डायरेक्ट देखेंगे कि सारे में एक नज़र देखिएगा, सारे में आपका एस ओ एस ओ एस ओ एस ओ कॉमन आ गया, सारे में एस ओ कॉमन आ गया। तो फिर 3 नंबर लेटर को हम देखेंगे एफ, डी और एल, एल। एफ, डी, एल आपका अलग अलग आ गया, तो एफ में, डी में या एल में पहले कौन आएगा, डी आएगा, तो डी हो गया 1 नंबर। अब एफ में या एल में पहले कौन आएगा, एफ आएगा, एफ हो गया आपका 2 नंबर। अब एल, एल 2 गो में है, एल, एल जब कॉमन आ गया तो यहाँ से हम नहीं बता सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओ में या ए में पहले कौन आएगा, ए आएगा, तो ये 3 नंबर हो गया। आपको तीसरा ही निकालना है तो चौथा से आपको नहीं मतलब है, तो आपको ऑप्शन नंबर हो गया 4, तीसरा निकालना था। फिर वैसे ही हम देखेंगे सारे में कॉमन दिखाई दे रहा है सी ओ यू, सी ओ यू, सी ओ यू, सी ओ यू, सी ओ यू। फिर हम आगे बढ़ेंगे 4 नंबर लेटर देखेंगे, एन, आर, आर, एन, आर, यानी 2 तरह का लेटर दिखाई दिया हमें, एन और आर। तब हमें देखना होगा कि एन में और आर में पहले कौन आएगा। एन में और आर में पहले एन आएगा, तो सबसे पहले हमें एन वाले को क्लियर करना होगा, यानी एन, एन, एन 3 गो में आपका एन मिला। तो एन के बाद वाले लेटर को देखेंगे तो टी, एस, टी, तो एस में या टी में पहले कौन आएगा, एस आएगा, तो 1 नंबर। अब 2 में आपका टी, टी मिला, तो फिर इस टी के बाद वाले लेटर को देखेंगे तो ई और आर, तब ई में और आर में पहले कौन आएगा, ई आएगा,
ई में आर में ABCD में पहले आता है ई, तो आपका 2 नंबर हो गया। फिर आर आपका 3 नंबर हो गया। यानी तीसरा आपको प्रश्न में पूछा हुआ है, तो तीसरा लेटर आपका हो गया 5 नंबर ऑप्शन, तो 5 नंबर आंसर। अब इसको ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे कि पहला निकाले तो पूछ देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में सजाने पर पहले स्थान पर कौन आएगा, तो पहला स्थान पूछेगा तो 4 नंबर ऑप्शन देंगे। अगर दूसरे स्थान पर पूछेगा तो 1 नंबर हो जाएगा। तीसरा पूछा तो 5 नंबर हो गया। फिर वैसे ही आप अगला टाइप देखिए, 2 नंबर टाइप में आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार चौथे स्थान पर आएगा। ये भी आपको तीसरे ही के जैसा है, इसमें केवल चौथा स्थान चेक कर देना है। जैसे हमने 3 तक देखा है वैसे ही आगे एक स्टेप बढ़ जाना है। इसमें आपको पहला स्थान भी पूछ सकता है, दूसरा स्थान भी पूछ सकता है, तीसरा स्थान भी पूछ सकता है, चौथा स्थान भी पूछ सकता है, 5वां स्थान भी पूछ सकता है, या इसको सजाने के लिए भी दे सकता है। तो सजाने के लिए देगा तो उस वीडियो को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सजाने वाला। अभी हमें निकालना है चौथा स्थान पर कौन आएगा। यदि इस चारों लेटर को हम डिक्शनरी में देखेंगे तो प्रश्न में पूछा है कि चौथे स्थान पर 4 नंबर पर कौन सा लेटर मिलेगा। तो सारे में अब देखिए, हम पहले स्थान पर चेक करेंगे तो D, B, E, C और E, ये पहले स्थान पर ही आपको अलग अलग आ गया, पहले स्थान पर ही आपको अलग अलग आ गया। तो ये बहुत जल्द ही क्लियर हो जाएगा। जैसे अब देखेंगे ABCD में पहले ही आएगा तो 1 नंबर हो गया, फिर आपको B आ जाएगा तो 2 नंबर हो गया, फिर C आ गया तो आपको 3 नंबर हो गया, फिर D आ जाएगा तो 4 नंबर होगा। चौथे स्थान पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। चौथे स्थान पर निकालना है तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। वैसे ही हम देखेंगे, अब एक नज़र देखेंगे तो सारे में CHRIST कॉमन मिला, CHRIST, 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 पहला जो है यहीं पे ख़त्म हो गया। तो डिक्शनरी में देखिएगा तो सबसे पहले आपको यही मिलेगा, ख़त्म हो गया तो वहाँ पे 1 नंबर हो गया। फिर हम T के बाद आगे बढ़ेंगे बाकी में, तो बाकी में हम आगे बढ़ेंगे तो बाकी में आपका M, I, O और E। तो MIOE में पहले ABCD में क्या आएगा, E आएगा। E जो होगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। अब MI और O में आपका क्या आएगा, I आएगा, तो I जो होगा 3 नंबर हो जाएगा। अब M में और O में ABCD में पहले क्या आता है, M आएगा, M जो होगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। प्रश्न में आपको यही पूछा है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर पूछ देता कि 5वें स्थान पर कौन सा आएगा, तो 5वें स्थान पर जो 4 नंबर लास्ट ऑप्शन बचा है ये 5वें स्थान पर आता। अभी चौथे स्थान पर निकालना था तो चौथे स्थान पर आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को, इसी टाइप का क्वेश्चन है। सारे में कॉमन टर्म आपका S आ गया, तो S कॉमन हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो OOHH और N है, तो आपका OHN में सबसे पहले क्या आएगा, H आएगा। तो अब HH आपका आ गया तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों में आपका H कॉमन, 1 2 पर इसी में से दोनों में से कोई आएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो O में N में पहले क्या आएगा, N आएगा, तो N आपका 3 नंबर हो गया। चौथा निकालना है O कॉमन, U और C में पहले क्या आएगा, C आ जाएगा। U में या C में क्या आएगा, C आएगा, तो आपको 4 नंबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अभी आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि पहले स्थान पर कौन आएगा, दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तीसरे स्थान और चौथा स्थान बता ही दिए हैं। एग्जाम में ज़्यादा आपको तीसरे चौथे स्थान से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर आप पीछे का वीडियो देख